नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं धर्म और राजनीति की। हम सभी जानते हैं कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग मामला है, अलग अलग सोच है, अलग अलग रचना है। क्योंकि इस धरती पर धर्म पहले आया और इंसानों द्वारा राजनीति की जो नीति अपनाई गई वो अलग है। इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ आज भिवंडी शहर के भादोड़ क्षेत्र में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का एक बड़ा आयोजन किया गया है। भिवंडी शहर के पूर्व आमदार रूपेश महात्रे के कार्यालय के ठीक सामने। और यहाँ एक बहुत बड़े महाराज आए हुए हैं जिन्हें आम तौर से लोग उन्हें तांत्रिक बाबा के नाम से जानते हैं, जबकि उनका नाम है दिलीप शरण जी महाराज। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क होता है, इसी पर बात करने के लिए आज हम वहाँ तक पहुँचे और तांत्रिक महाराज से हमने दो बातें की। ज्ञानी और अज्ञानी यानी जानकारी रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, और अज्ञानी वो कहते हुए चला जाता है मगर उसको ज्ञान नहीं है। पिछले एक महीने से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या में होना था, उसी पर आज हम बात करेंगे। और अयोध्या में आज ये कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा संपन्न हुआ, मगर इसी बीच कुछ विरोध भी सामने आया लोगों का, यहाँ तक कि जो धर्माचार्य हैं उनका भी। बहरहाल ये सब होते रहता है, मगर कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी। नरेंद्र मोदी श्री राम का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर की तरफ ले जाते हुए एक फ़ोटो, या इस तरह के कुछ अलग अलग नारे भी आपने देखे या सुने होंगे। राम को लाए हैं या राम आए हैं। मेरी समझ से ये दोनों नारे और इस नारे को लगाने वाले दोनों झूठे हैं, क्योंकि राम ना तो आए हैं ना तो राम लाए गए हैं। राम तो एक ज़माने से मौजूद हैं इस धरती पर। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों नारे यानी राम को लाए हैं या राम आए हैं, झूठे हैं। ख़ास इसी पर आज हमने बात की तांत्रिक महाराज से भी। और अब आइए सुनते हैं तांत्रिक महाराज ने हमारे 2-3 सवालों का कितना अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में यही फ़र्क होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि धर्म की रचना अलग है और राजनीति की रचना अलग है, और ये दोनों अलग अलग ही रहना चाहिए। क्योंकि राजनीति की जो कुर्सी है 5 साल, नसीब ने साथ दिया तो 10 साल, थोड़ा और नसीब ने साथ दिया तो 15 साल भी हो सकती है। मगर धर्म की जो नीति है, धर्म की जो सोच है, धर्म की जो रचना है, ये इसकी उम्र बड़ी लंबी है। भले ही उस पद पर कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपनी जगह अटल होता है। और सत्ता की जो कुर्सियां हैं वो आते जाते रहती हैं, इसमें बदलाव है। धर्म में बदलाव नहीं है, मतलब ये टिकाऊ है, ये ज्ञान है और ये अज्ञान है। अब आइए बात करते हैं तांत्रिक महाराज। छोटा सा सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि राम आए हैं। मेरी समझ से तो ये है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। राम तो बहुत पहले आए हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, वैसे बहुत अच्छी प्रश्न आपकी है। जिसका नाम है राम, इसे न कोई ला सकता है और न लाए हैं। वो तो सर्वव्यापी हैं। जिसको परमात्मा कहते हैं, कोई ऊपर वाला कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है। जिसको जिस रूप में समझ में आता है वो अपने अपने विचारों के आधार पे, अपने अपने आस्थाओं के आधार पे उस परमात्मा को चाहता है। नमस्कार, आइए बात करते हैं तांत्रिक महाराज की। आज भिवंडी शहर के भादोड़ इलाके में हम पहुंचे हैं और यहाँ महाराज के पास बैठे हैं और यज्ञ भी हुआ और कई दिन तक प्रोग्राम भी चलेगा। इसी संबंध में आज हम जानकारी लेंगे। और आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन भी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की मंदिर का उद्घाटन है और
वो प्रोग्राम वहाँ चल रहा है और आज हम यहाँ तांत्रिक महाराज के पास पहुँचे हैं और इनके बारे में अब तक जितना मैंने सुना है बहुत ही ज्ञानी महाराज हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। महाराज, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फ़िलहाल यह जो कार्यक्रम चल रहा है किस तारीख से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? जी, बहुत धन्यवाद फ़खर आलम साहब। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को जय श्री राम बोलता हूँ। आज बड़े ही पावन अवसर है, श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा एवं अभिषेक का बहुत ही सुंदर मुहूर्त है और इस परिप्रेक्ष्य में भिवंडी शहर में गली गली आज राममय बना हुआ है। सज धज के भिवंडी शहर तैयार है। बड़ी सामाजिक समरसता के साथ पूरी भिवंडी वासी बड़ी समरसता के साथ इस उल्लास के साथ इस दीपोत्सव को मना रहे हैं। यह भादवड़ नाके पाइपलाइन के इस पवित्र ग्राउंड में हमने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया है और 16 जनवरी से ही यह महायज्ञ प्रारंभ हुआ। विशाल कलश यात्रा के साथ विशाल कलश यात्रा की शोभा निकाली गई। हजारों के तादाद में नगर परिक्रमा हुआ और परिक्रमा करके हम लोग फिर यज्ञस्थल पे आए और उसी दिन से यहाँ दिव्य सत्संग, प्रवचन, राम कथा का आयोजन प्रारंभ हो गया। रात्रि में सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामलीला का भी दर्शन इस क्षेत्र के सारे लोग करते हैं। प्रत्येक दिन इस महायज्ञ में आहुतियाँ दी जाती है। इस महायज्ञ में कुल 11 लाख आहुतियाँ दी जानी है, जिससे इस जगत में समस्त आम जनमानस को, समस्त जनजीव को सुख प्रदान हो। यह महायज्ञ किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष नहीं है, वरन पूरे विश्व के शांति हेतु, पूरे विश्व में, पूरे जगत में रहने वाले सारे जनजीव के सुख, शांति, समृद्धि की कामना से कि संसार में सबकी मन बुद्धि श्रेष्ठ रहे, सभी लोग एकता का रूप दें और सभी लोग सत्य धर्म पे, सत्य पथ पे चल करके, और खासकर आजकल पूरा देश वैश्विक महामारी से जो जूझ रहा है, उस वैश्विक महामारी से निजात प्रदान हो और हमारे ओजोन परत में छिद्र जो बनते जा रहा है, उस ओजोन परत के छिद्र को भी समाप्त करने हेतु और यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उस आहुति से वृष्टि प्रदान होती है, वृष्टि से वर्षा होती है और वर्षा से पूरे जगत का कल्याण होता है, सारे जनजीव को सुख मिलता है। इस निमित्त हमने इस विशाल महायज्ञ का आयोजन किया है। इस भिवंडी शहर के एक एक लोगों का और महाराष्ट्र के पवित्र धरती के समस्त जनमानस का संपूर्ण योगदान इस महायज्ञ को सफल बनाने में है। अतएव बड़ी उल्लास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोग तन्मयता के साथ यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और देश में सुकून हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसकी कामना सभी लोग करते हैं। प्रत्येक दिन जय घोष जो है संसार के कल्याण की होती है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा, और धर्म की जय हो, यानी समस्त धर्मों की जय हो। किसी धर्म से किसी प्रकार कोई आखेट नहीं है और इस तरह से जो है शांति प्रिय तरीके से मेरा यज्ञ फ़खर आलम साहब बहुत उल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। धन्यवाद। कहते हैं ना कि आप उसे चाहे भगवान के नाम से आवाज़ दो, चाहे अल्लाह के नाम से आवाज़ दो, आवाज़ तो उसे देना ही है, क्योंकि इस धरती की रचना उसी की है और हम सब कहीं ना कहीं उसके बंदे हैं। यानी अगर इंसान कह दूं और मनुष्य कह दूं, मतलब दोनों का एक ही है। महाराज हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं और मैं मुस्लिम हूँ। हमारे मुल्क की यही खूबसूरती है कि महाराज हैं और मैं हूँ। हमारी यही कौमी एकता आज तक इस देश को आगे बढ़ने में सफल प्रयास करती रही है। और ख़ास बात यह है कि अब ये कलयुग है। कलयुग में कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने ये कहा है, उनकी भविष्यवाणियाँ भी हैं कि कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल इस कलयुग में भी तांत्रिक महाराज जैसे और न जाने कितने लोग इस धरती पर मौजूद हैं और इस तरह के यज्ञ का प्रोग्राम
सुख शांति सभी धर्मों का भला हो, इस तरह की सोच लेकर तांत्रिक महाराज के पास आज हम बैठे। महाराज एक छोटा था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसलिए मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले के अयोध्या में राम जन्मभूमि का उद्घाटन है और उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों का मनमुटाव भी है, वो एक अलग चीज़ है, होते रहता। एक छोटा सा सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि राम आए हैं। मेरी समझ से तो ये है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, राम तो बहुत पहले आए हैं ना। इसके बारे में थोड़ा सा। जी, वैसे बहुत अच्छी प्रश्न आपकी है। जिसका नाम है राम, इसे न कोई ला सकता है और न लाए हैं। वो तो सर्वव्यापी हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, कोई ऊपर वाला कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है। जिसको जिस रूप में समझ में आता है वो अपने अपने विचारों के आधार पे, अपने अपने आस्थाओं के आधार पे उस परमात्मा को चाहता है या उनका नाम देता है। न उनका कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा का अनंत रूप है, जो जिस रूप में जान लिया, जो जिस रूप में परख लिया, वही उसके लिए वो है। तो राम जी अनंत कालों से है, ये नहीं कि ये तो हम लोग कलयुग में हैं। इसके पहले भी 3 युग निकल चुका है, सतयुग, त्रेता, द्वापर। उस तीनों युग में भी राम रहे हैं, आज भी राम हैं और हम लोग के अनंत जन्मों के अनंत समाप्ति के पश्चात भी राम वहीं रहेंगे। इसलिए वहाँ लाना और लाए हैं, इसकी ये कहीं से कोई भावना की चीज़ नहीं है। प्रभु तो हर जगह है, वहाँ भी हैं और वो सब माने हर समय विद्यमान रहने वाले हैं। इसलिए उनको न कोई ला सकता है, न कोई लाया है, वो सबके हृदय में बसने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि जागृतियाँ बनती है। कोई समय समय पे कोई ना कोई महापुरुष, कोई संत, कोई देश के प्यारे उसको जगाने का काम करते हैं और किसी ने अलग जगाया है तो आज सबके मन में वो आ गए हैं, सबके विचारों में बैठ गए हैं। चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, सबके मन में है कि उद्देश्य तो परमात्मा ही है। चाहे वो अल्लाह कह रहा है, चाहे राम कह रहा है। चूँकि शंख बजेगा भाईचारे के, अमन की होगी अजान, काबा भी होगा, काशी भी होगा, लेकिन पहले होगा हिंदुस्तान। ये हमारा देश हिंदुस्तान है और यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग अपने अपने पर्वों के साथ दूसरे धर्म के भी पर्वों को उल्लास के साथ मनाते हैं। यह हमारे भारत देश की हमारी वास्तविक संस्कृति है, सभ्यता है और यह हमेशा कायम रहे, इसकी कामना करते हैं। और किसी भी शब्दों के साथ किसी प्रकार का तनाव देश में न फैलाएं, इसकी भी मैं कामना करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से। जय श्री राम। धन्यवाद। मैं आपको बताता चलूँ कि जब राम सरयू नदी से वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्हें छोड़ने जो लोग आए थे, ये मैंने किसी किताब में पढ़ा है, इसलिए आपको ही बता रहा हूँ। तो उन्हें जब छोड़ने के लिए लोग आए थे तो राम ने जाते समय कहा कि भाइयों और बहनों जाओ। वो तो चले गए, मगर उस समय कुछ और जिन्हें आज हम किन्नर समाज के नाम से जानते हैं, वो लोग नहीं गए। राम जब वनवास से वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग सरयू नदी के पास मौजूद हैं। तो राम ने पूछा कि आप लोग कौन? तो उन्होंने बताया कि आपने कहा था कि भाइयों और बहनों जाओ, हम दोनों में नहीं हैं, हम किन्नर हैं। तब उन्हें राम ने वरदान दिया था कि जाओ, कलयुग में सत्ता में तुम्हारी भागीदारी भी होगी, हिस्सेदारी भी होगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो सत्ता है उसमें वही हिस्सेदारी है। अगर आप ध्यान से कुर्सी वालों को देखेंगे तो किसी की पत्नी नहीं है तो किसी का पति नहीं है। बहरहाल तांत्रिक महाराज का आज ये इंटरव्यू हमारे लिए सौभाग्य है, भिवंडी शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं खान फखर आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने एक प्रयास किया है आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए। मैं खान फ़ख्र आलम।